जय हिंद एवरीवन। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का इस अभिषेक बैठा यूट्यूब चैनल पे। मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझने से पहले आपको मसल्स का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। मसल्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल्स और विसरल मसल्स। तो जो मसल्स हैं, हम लोग स्केलेटल मसल्स देख रहे हैं। स्केलेटल मसल्स ये फेसिकल्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बंडल्स होते हैं इसमें, है ना। तो फेसिकल्स में, या मसल बंडल आप कह सकते हैं इसको, मसल बंडल्स में क्या है, यहाँ पे बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स है। ये मायोफाइब्रिल्स में बहुत सारी धारियाँ होती है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको, स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। और इसी स्ट्रेटेड मसल्स में क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। और इसके अंदर जो प्लाज्मा यहाँ पे पाया जाता है उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्कोप्लाज्म साइटोप्लाज्म ही है बस, मसल्स के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना बोल के सार्कोप्लाज्मिक सार्कोलेमा कहते हैं। और इस सार्कोप्लाज्म में एक इम्पोर्टेंट, बहुत सारे ऑर्गेनल्स है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो बहुत ज़्यादा कंटेन करता है कैल्शियम प्लस प्लस, मतलब कैल्शियम आयन ये कंटेन करता है। इसका इम्पोर्टेंट रोल है। अब देखो, यहाँ पे जो आपने देखा बहुत सारे बंडल्स, ये बंडल्स को हम लोग थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। इस स्ट्रेटेड जो धारीदार संरचना दिखती है वो कुछ इस प्रकार से दिखती है, जिसमें ये जो यूनिट है, मैंने एक यूनिट निकाली, बहुत सारी धारी धारी संरचना है, लेकिन उसमें से एक संरचना निकाली जिसको हम लोग, जो स्पेसिफिक स्पेसिफिक कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट होगा, ध्यान से सुनो, कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट होगा, उसको हम लोग सार्कोमर कहते हैं। अब ये देखो, ये जो रीजन है ग्रीन कलर, लाइट कलर से मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ, ये लाइट बैंड है। और ये क्या है, लाइट बैंड को ही हम लोग आई बैंड कहते हैं और आइसोट्रोपिक कहते हैं, क्योंकि ये पूरी लाइन एक ही जैसी है, कहीं पे भी आपको कोई अलग तरह की बनावट नहीं दिख रही है, एक ही प्रकार है, तो इसलिए आइसोट्रोपिक। और ये किस प्रोटीन से बना है, एक्टिन प्रोटीन से। अब देखो, एक्टिन फिलामेंट से, ठीक। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको बीच वाला डार्क वाला, ऐसा नहीं, यहाँ पे ये दोनों ओवरलैप हो रहे थे, ये नहीं कि ये स्काई ब्लू वाली कलर की बात नहीं कर रहा मैं, डार्क की बात कर रहा हूँ, ब्लैक वाले की। तो ब्लैक वाला जो रीजन है वो डार्क बैंड कहलाता है, या फिर ए बैंड भी कहते हैं। ए बैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि एनिसोट्रोपिक होता है, क्योंकि आप देखोगे ध्यान से तो ये चारों तरफ सब जगह एक जैसे, एक बराबर नहीं, क्योंकि इसके हेड निकला हुआ है, तो ये एक समान नहीं है, तो ये कहलाता है एनिसोट्रोपिक। और ये किस प्रोटीन से बना है, मायोसिन, ये वापस मायोसिन से बना था। और उसके बाद से वापस क्या रिपीट होगा, लाइट बैंड। इसी तरह से लाइट डार्क ऐसे चलते चला जाएगा, उसमें से एक यूनिट हम लोग ने अभी यहाँ पे देखा। अब जो एक्टिन और मायोसिन की हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो कुछ इस प्रकार से है। ये प्रोटीन कैसे दिखते हैं, बहुत ध्यान से देखने, ताकि आपको चीजें समझ में आती रहे। एक्टिन आप देखोगे तो उसमें एफ फिलामेंट कुछ इस तरह से, एक्टिन फिलामेंट कुछ इस तरह से आपके अरेंज होंगे, है ना। अब एक्टिन फिलामेंट यहाँ पे कुछ इस तरह से अरेंज है। और इस एक्टिन फिलामेंट पे एक लाइन जाएगी, और ये लाइन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इस तरह से देखो, जैसे ग्रीन कलर की एक लाइन ले रहे हो, इस तरह से जा रही है। और फिर देन ऐसे जा रही है। तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, ये हमारी क्या है, ट्रोपो मायोसिन है। ग्रीन वाली लाइन क्या है हमारी, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन है ना। यहाँ पे मायोसिन लिखा है, लेकिन ये हमें समझना कि मायोसिन वाले का भाग है ये। एक्टिन हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एक्टिन फिलामेंट। ये जो है, ये क्या है, ये आपकी एफ एक्टिन है। इस ट्रोपोमायोसिन पे ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, वो क्या है, वो है ट्रोपोनिन। अलग अलग साइड पे इस तरह से ऐसे बैंड रहेगी, कहीं एक यहाँ पे रहेगी, है ना। यहाँ पे इनकी बाइंडिंग साइट्स होते हैं ट्रोपोमायोसिन पे, और वहीं पे वो इस तरह से उसको ढक के रखती है। इसी के नीचे होता है क्या, ये आपने एक्टिन देखा, अब इसी के नीचे आप क्या देखोगे,
मायोसिन देखोगे। मायोसिन कैसे है एकदम। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से पिक्टोरियल डायग्राम बना दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। तो मायोसिन है, मायोसिन का ये क्या है, हेड है। मायोसिन है, मायोसिन का ये क्या है, हेड है। इसका मुंह है, मान लो मुंह एक पैकेट है, और एक और पैकेट इसका कान है ना। अब इस कान पे ये क्या करता है, एटीपी बाइंड करता है, तो मतलब इसको हम लोग एटीपीएस कहेंगे। इसका हेड कैसा है, एटीपीएस। एटीपीएस बोलने का मतलब जहाँ पे एटीपी बाइंड कर देगा, तो इसका हेड बना है एटीपीएस का, है ना। एटीपीएस इसमें एंजाइम है। तो जब कभी भी यहाँ पे जब कभी भी यहाँ पे एटीपी बाइंड करेगा ना, यहाँ पे क्या बाइंड करेगा, एटीपी बाइंड करेगा, तो फिर इसका मुंह, इसके मुंह खोलने की एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन ये मुंह खोल के कुछ तो खाएगा ना, किसी चीज को तो पकड़ेगा। लेकिन ये पकड़ना किसको चाहता है, ये ट्रोपोमायोसिन को पकड़ना चाहता है। लेकिन ट्रोपोमायोसिन पे क्या रखा हुआ है, ये ट्रोपोनिन है। ट्रोपोमायोसिन पे ये क्या है बेटा, ये है ट्रोपोनिन। अब जब कभी भी कैल्शियम ज्यादा आता है ना, तो ये ट्रोपोनिन हट जाता है। अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। कहीं डाउट है तो एक बार रोक के फिर वापस देखना, और फिर भी डाउट रहे तो फिर प्लीज कमेंट करना। यहाँ पे जब भी आपके ब्रेन से, है ना, ब्रेन से जब भी आपका मैसेज आता है, तो ये मैसेज आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाता है ना। कहाँ जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जब जाता है एक न्यूरॉन, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाता है, तो फिर वहां से क्या होता है, एसिटिल कोलिन निकलता है। एसिटाइल कोलिन निकलता है, और ये एसिटाइल कोलिन क्या करता है, कैल्शियम का रिलीज कराता है। कहाँ से कराएगा, सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम से। एकदम सही जवाब है ना, सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम से। ऐसा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेगा। अब ये कैल्शियम क्या करता है, ये कैल्शियम भाई भाई है ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोनिन के साथ जाके बाइंड कर देगा। जैसे ही ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगा, तो ट्रोपोनिन यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। ट्रोपोनिन यहाँ से क्या हो गया, रिलीज हो गया। अब ट्रोपोनिन रिलीज हो गया, तो यहाँ पे जो आपका साइड था, ये तो खाली हो गया। अब ये अपना मुंह खोलेगा, कौन, ये राक्षस। राक्षस का नाम क्या है, राक्षस का नाम मायोसिन का हेड है ना। और मायोसिन का हेड तभी मुंह खोलेगा जब इसके पास क्या है, जब इसके पास, इसने अपना मुंह खोल के क्या किया, पकड़ लिया। किसको पकड़ा, इसने ग्रीन वाले को पकड़ा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो भी ट्रोपोनिन था वो क्या हो गया, अब यहाँ से हट चुका है, ट्रोपोनिन हट चुका है। यहाँ पे लिख दे रहा हूं इसका नाम, ट्रोपोनिन। अब ट्रोपोनिन हट चुका है, तो ये पकड़ के दांत से अपने पकड़ के क्या करेगा, खींचेगा इस तरफ। जैसे ही ये इस तरफ खींचेगा, तो ये आपका पूरा का पूरा, जैसे ये देखो, जैसे ये पूरा ये इसको इस तरफ खींचेगा, तो ये डायग्राम कैसे हो जाएगा, ये लाइन और पास पास आ जाएगी, है ना। ये स्काई ब्लू वाली लाइन क्या होगी, और ज्यादा पास हो जाएगी। तो ये डायग्राम आपको इस तरह से दिखेगा, यहीं पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो ये डायग्राम कैसा हो जाएगा, इस तरह से।
पूरा डायग्राम आपको इस तरह से दिखेगा। अब ये यहाँ पे ये पकड़ चुका था, है ना, ये यहाँ पे इसको पकड़ चुका है और अपनी तरफ इसको खींच रहा है। इस तरफ ये खींच रहा था अपनी तरफ, है ना, इस डायरेक्शन में। तो इस तरह से ये खींचने की वजह से क्या हो गया, आप आपस में एकदम आसपास आ गए, है ना। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल तो नहीं था, लेकिन अब ये मुश्किल आपकी ये होगी कि ये जोन कौन सा कहेंगे हम लोग। तो बेटा ये जो जोन है, इस जोन को हम लोग कहते हैं एच जोन। तो यहाँ पे जो एच जोन था वो क्या हो गया, घट गया ना। एच जोन यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, एच जोन यहाँ पे एच जोन दिखेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो जगह ही खत्म होगी, खाली जगह। तो ये एच जोन कहलाएगा, है ना। और ये था आपका, ये तो आपको पता है आई बैंड, ये आपका एच जोन, ये ए बैंड आपका। और ए बैंड के बाद से ये क्या है, ये बीच में ये जो जगह है ये एच जोन है, एच जोन है। इस लाइन को हम लोग जेड लाइन कहेंगे। और इसके बीच वाली लाइन को हम लोग, जो ओवरलैप नहीं हो रही, ये वाली लाइन को हम लोग एम लाइन कहेंगे। तो होप सो कि यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कोई किसी प्रकार का डाउट है तो आप प्लीज़ पूछिए। और फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ये आई बैंड है, ये ए बैंड है। बीच वाला जो खाली जगह था जो ओवरलैप नहीं था अभी, एच जोन है। और एच जोन के बाद से क्या है, ये जेड लाइन है दोनों। इस लाइन को हम लोग जेड लाइन कहते हैं, ब्लैक वाली। बीच में ये जो लाइन जो कभी भी ओवरलैप नहीं हो रही, तो वो एम लाइन है। अब आपसे सवाल इसी प्रकार से पूछेगा कि कॉन्ट्रैक्शन के बाद से क्या होता है ना। मतलब कॉन्ट्रैक्शन में एच जोन घटता है या बढ़ता है, ए बैंड ओवरलैप होते हैं कि नहीं होते, हैं ना, कौन कौन सा पास हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको पूछी गई है एग्जाम्स में। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर ये क्या हरदम ये पकड़ा रहेगा इसको मुंह से, ट्रोपोमायोसिन को नहीं। जैसे ही यहाँ पे एटीपी खत्म हो जाएगा, एटीपी हट जाएगा, तो वापस वो अपना मुंह खोल देगा और शांत बैठ जाएगा। फिर वापस ये ट्रोपोनिन क्या हो जाएंगे, वहाँ पे जाके बाइंड कर लेंगे। तो ये था पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन। होप सो कि यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। अब मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट दिखाने वाला हूँ, जो कि किस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछा गया है पिछले साल नीट्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया 2018 में नीट में। और ईयर तो मायने ही रखता है, क्योंकि आपको जो भी नीट की प्रिपरेशन करनी है, पिछले 6 साल किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा उसी के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में यहाँ पे क्या दिखा है कि क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, कैल्शियम इज इम्पोर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट। अभी ये क्या काम करता है, अभी आपको मैंने बताया है कि ये क्या काम करता है, आपका गलत नहीं होना चाहिए, आप खुद से पढ़ो और आंसर दो। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, बाइंड टू ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ द एक्टिव साइड ऑफ द मायोसिन, activate the myosin ATPase by binding to it, detach the myosin head from the actin, prevent the formation of bond between the myosin and cross bridge actin, है ना। तो अच्छा, मैंने जो पकड़ा था ना, बोला था ना कि वो, कि यहाँ पे जो बाइंड कर जाता है मायोसिन, वो पकड़ लेता है ट्रोपोमायोसिन को अपने दांतों से, उसको हम लोग क्रॉस ब्रिज कहते हैं। ये टर्म है, आप थोड़ा याद कर लेना। क्रॉस ब्रिज मतलब वो अपने दांतों से पकड़ के उसको खींच रहा है। तो समझ लो कि यहाँ पे ए जो है, अच्छा, इसका आंसर यही है, ठीक है, समझ लो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, बड़ा भारी भारी क्वेश्चन पूछ रखे हैं। नेम ऑफ द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनमास्किंग द साइट ऑफ मायोसिन फॉर द क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। भाई यहाँ पे तो सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये कुछ तो होगा। पोटेशियम होगा क्या, नहीं बिल्कुल नहीं बेटा, कैल्शियम होगा, ठीक है। लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन द, अब फटीग हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर देखो। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो अभी हम लोग पढ़े, वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ही थी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज ए टीन एंड myosin filament do not shorten but rather slides pass each other. When myofilament slides pass each other, myosin filament shorten, myosin filament shorten नहीं होता, ठीक। myofilament slide pass each other, myosin filament shorten while actin filament do not shorten. When myofilament slide past each other, actin filament shorten हो जाता है, while myosin filament do not shorten. Actin and myosin filament shorten and slides pass over, नहीं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए क्या लिखा है, when myofilament is pass slide pass each other and the myosin filament shorten while the actin filament do not।
तो आपको क्या लगता है इसमें, थोड़ा सोच के बताना मुझे अपना कमेंट में। और इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर, आपको अगर लगता है कुछ छोटा हो रहा है कुछ बड़ा हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं, ये दोनों पास पास आते हैं एक्टिन, ठीक है। एक्टिन पास पास आते हैं, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, और मायोसिन तो अपनी जगह पे रहता है, और उसका साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आंसर क्या होगा, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन बट rather slides past each other, ठीक है, ये आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं एक बार। द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल इन्वॉल्विंग एटीपीज एक्टिविटी इज, द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल इन्वॉल्विंग एटीपीज एक्टिविटी कौन सा करता है भाई, ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन। तो एटीपीज एक्टिविटी मायोसिन आपको करता है, ठीक। तो होप्स हो कि यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और कोई दिक्कत है, अगर कुछ पूछना है तो आप प्लीज़ पूछिए। 11 नंबर का आंसर मैं आपको नहीं बता रहा, और ये आपका, आपको आंसर आपका कमेंट में देना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक बने रहने के लिए। और होप सो कि हम लोग और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे, बट प्लीज़ सपोर्ट जरूरी है, ठीक। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।